माता जी आपको स्क्रीन दिख रही है? नहीं, अभी हाँ, अभी दिख रहा है। प्रेजेंटेशन अच्छा, जो कर सकते हैं, यस, दिख रहा है। जस्ट सेक माता जी। मैं स्टार्ट करूँ माता जी? बिल्कुल। तो हरे कृष्णा। तो हमारा आज का टॉपिक है NOI का वर्स 2। इसमें मैं और देवांशी माता जी आज के इसमें एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द सेकंड वर्स। सो द सेकंड वर्स goes like अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्प माता जी प्लीज करेक्ट कर देना अगर नहीं जा रही। प्रजल्प पुण्यमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यते। So the translation of this verse goes like, one's devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following six activities. तो हमारे इस सेकंड वर्स में हमें बेसिकली हमें बताया जाएगा कि हमारी डिवोशनल सर्विस कैसे खराब हो सकती है। तो हमारे डिवोशनल सर्विस छह चीजों को नहीं करने से खराब हो सकती है, और ये छह चीजें हम आज के अपने प्रेजेंटेशन में आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टार्टिंग विथ, हमारा ह्यूमन लाइफ बेसिकली प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग के लिए बना होता है, फॉर PLHD। एंड हम लोग जो है, भगवान के तीन एनर्जी होते हैं, इंटरनल एनर्जी, मार्जिनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल एनर्जी। एंड वी फॉल अंडर द मार्जिनल एनर्जी, और हम लोग इधर इंटरनल या फिर एक्सटर्नल एनर्जी में आकर काम करते हैं। और हम जीव आत्माओं ऐसे बने हैं कि हमें वर्क करना ही पड़ता है, हम बिना वर्क करे रह नहीं सकते। सो इधर वी वर्क अंडर इंटरनल पोटेंसी ऑफ लॉर्ड और लॉर्ड्स एक्सटर्नल पोटेंसी। And so the internal potency is known as the Atranga Shakti of the Lord, and marginal potency is known as Tatastha Shakti, and externally is known as the Bahiranga Shakti. So our purpose, our human life का purpose is meant for plain living and high thinking. By being happy with जो भी खाना प्रसादम हम भगवान को भोग लगाते हैं, by उसको पाने से बस अपने बॉडी को अच्छे से मेंटेन करना, अपनी हंगर को दूर करना, and reading Bhagavad Gita and all the manuals, and following the rules and regulations of our scriptures. This is what human life is meant for. And about Mahatmas and Duratmas. So, Mahatma are basically people who are very broad minded, and Duratmas are the people who are cripple minded. Now, how are Mahatmas broad minded and Duratmas cripple minded? So, जो दुरात्मास होती है वो बेसिकली अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए काम करती है, या फिर किसी इज्म के लिए, फॉर एग्जांपल नेशनलिज्म, ह्यूमैनिटेरिज्म और ऑल्टरिज्म। इन अ वे देखा जाए तो दूसरों के लिए काम करके भी उन्हें अच्छा लगता है, बट इन अ वे वो स्पिरिचुअली अच्छा नहीं है, उनको हेल्प नहीं कर एडवांसमेंट में, क्योंकि इन अ वे वो खुद के लिए अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, अपने फैमिली से के सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, विच इज टेम्परेरी, और उनको ये पता नहीं होता। सो दे आर कॉल्ड दुरात्मास। एंड महात्मास जो होते हैं वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड के सेंसेस को सेटिस्फाई करते हैं, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड महात्मास। एंड जो भगवान की दैवी प्रकृतिम शक्ति है, दिस रिफर्स टू द, जो भगवत गीता में जो वर्स है 9.23, उसमें बोला गया है कि दैविम प्रकृतिम रिफर्स टू द कंट्रोल ऑफ द इंटरनल पोटेंसी और प्लेजर पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, श्रीमती राधा रानी। सो श्रीमती राधा रानी इज द कंट्रोल और द प्लेजर पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। एंड इफ हम जीवात्मा भगवान के इंटरनल पोटेंसी में काम करते हैं, सो वी आर इन एन एक्चुअल पोजिशन ऑफ अ of help of serving the Lord. So, who is under the control of internal potency of the Lord is called a Mahatma, and who is under the control of external potency of the Lord, which is Mahamaya, is called a Duratma. So, Mahamaya के तीन बिजनेस होते हैं थ्री फोल्ड मेजरीज में। एक तो होता है आधि दैविका क्लेशा, विच इज नथिंग बट जो प्रॉब्लम्स होती है हमको कॉज बाय डेमी गॉड्स, जैसे कि ड्रॉट्स हो गया, फ्लड हो गया, एंड मेनी नेचुरल रिसोर्सेज। एंड आदि भौतिका क्लेशा होता है which is the problem caused by other living entities, और बिकॉज ऑफ एनी एनिमीज और जेलिसी फैक्टर के कारण, जैसे कि एक एंड के कारण, मस्किटोज के कारण, या फिर किसी और एनिमीज के कारण जिस जो हमसे जलते हो। एंड एंड द लास्ट वन इज आध्यात्मिका क्लेशा, विच इज द प्रॉब्लम कॉज बाय आवर ओन माइंड, हमारे खुद के
थॉट्स के कारण, हमारे ओन माइंड के कारण। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मिजरीज विच महामाया के कारण हमें होती है। डिवोशनल सर्विस, अपने डिवोशनल लाइफ को खराब नहीं करना चाहते। द फर्स्ट वन इज अत्याहार और ओवर ईटिंग और अनुसार अत्याहार प्रोहिबिटेड है। हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं ज्यादा खाने की या फिर ज्यादा धन कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है जितना हमारे लिए नीड के ऊपर है। सो हरे नेचर कृष्णा। के हरे अरेंजमेंट कृष्णा। के हिसाब से सोल्स डोंट कलेक्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोग को वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? मेरे को हाँ प्रॉब्लम हो रही है ये। आप लोग को वॉइस ब्रेक लग रहा है क्या? हो रहा है बीच बीच में? बीच में हुआ सर, जी माता जस्ट हाँ, तो अभी। स्मृति आप जी। अपना वीडियो ऑफ कर लो और फिर बोलो। जी माता जी। माता जी कौन सा पार्ट मिस हो गया था, रिपीटेड? बस अभी लास्ट जो आपने बोला वहीं पे ब्रेक हुआ था अभी। जी। अत्याहार से स्टार्ट कर लो आप, जो आप अभी बोल रहे थे अत्याहार से ही हुआ था। अत्याहार को जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, मैं शुरू से करती हूँ त्योहार। सो अत्याहार विथ ओवर ईटिंग या फिर या फिर कलेक्टिंग मोर फंड्स देन रिक्वायर्ड। तो हमारे स्क्रिप्चर्स के अनुसार ओवर ईटिंग या फिर ज्यादा फंड कलेक्ट करना मना है। हमारे नेचर के अरेंजमेंट के हिसाब से हम सोल्स को ज्यादा फंड कलेक्ट करने की या फिर ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं है। हमारे बॉडी इस तरह से बनी है कि अगर हमारे पास कुछ पैसे है जिससे कि हम घर चला सकते हैं, इट इज मोर देन इनफ। एंड अगर कुछ खाना है उससे भी हम अपने पेट भर सकते हैं, अपने फैमिली का पेट भर सकते हैं, इट्स मोर देन इनफ। तो एनिमल किंगडम में कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती, ना भी कोई स्कार्सिटी होती है नेसेसिटीज, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं उनको जितना आप खाना देते हो वो उतना खा के जितना पेट भरता है वो उतना उनसे खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। उससे उनके पास कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर स्कार्सिटी, नेसेसरी चीजों की स्कार्सिटी नहीं होती है। सो कलेक्टिंग मोर फंड्स और फूड देन रिक्वायर्ड इज प्रयास। जो प्रयास हमारा सेकंड पॉइंट है, बट प्रयास भी हमें अलाउड नहीं, बिकॉज प्रयास हम ओवर एंडेवर कर रहे हैं टू कलेक्ट मोर फंड्स और मोर फूड, जिससे उसको भी कलेक्ट करके हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आ सकती है। और इसलिए ये हमें नहीं करना चाहिए इफ यू रियली वांट टू अपने डिवोशन लाइफ में बढ़ना चाहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक बैग ऑफ उतना ही खाएगी जितना उसको भूख लगी है, एंड आफ्टर इट्स डन ईटिंग इट विल फ्लाई अवे। बट वही बैग अगर किसी ह्यूमन बींग को मिल जाए, ये ह्यूमन बींग उस बैग को स्टोर करेगा अपने घर में, एंड जब तक ये खत्म नहीं हो जाता उसको खाते रहेंगे। मतलब ओवर ईटिंग भी हो सकती है, क्योंकि अगर ज्यादा बैग है तो लोग ओवर ईटिंग करेंगे जिससे उनकी हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो सकती है, विच इज नॉट गुड एंड विच इज मोर देन रिक्वायर्ड। सो इट इज नॉट अलाउड एंड इट्स नॉट गुड फॉर अ डिवोशन लाइफ। The second part is प्रयास और ओवर एंडेवर। चाहते हैं तो हमें बस कुछ लैंड और एक काव की जरूरत है जो मिल्क देती है। अगर हमारे पास यही दोनों चीजें हैं, इससे हमारी लाइफ पीसफुल कट सकती है। अगर लैंड होगा तो हम खेती करके अपने लिए वेजिटेबल्स, अपने फैमिली के लिए वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, जो कि मोर देन इनफ है। और एक काउ जो मिल्क देती है वो भी हमारे लिए हमारे डिवोशन लाइफ के लिए, हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए सही है। एंड हम ह्यूमन बींग्स को हायर इंटेलिजेंस मिला हुआ है। This higher intelligence is given for higher purpose of life, which is to inquire about a supreme person, about ourselves, and to reconnect our relationship with them. But ये higher intelligence हम human beings है, हम इसको गलत तरीके से यूज करें। ये higher intelligence हम लोग फैक्ट्रीज बनाने के लिए बनाने के लिए क्लोज यूज करते हैं। जबकि हमारा पर्पस है कि हमें प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि भगवान के बारे में करना चाहिए। बट ये सारी चीजें हम अपने हायर, अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें हायर इंटेलिजेंस को हम लगाते हैं इन सब चीजों में। तो हमारी अनफॉर्चुनेट पोजीशन है कि हम लोग प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग एक्सेप्ट नहीं करते। सो दिस इज आवर अनफॉर्चुनेट पोजीशन। तो लोग क्या बोलते हैं कि रिलीजन का मतलब होता है ब्रेड। मतलब कि अगर आप भगवान के सामने बोलो कि खाना दे दो, ब्रेड दे दो, वही लोगों के लिए, आजकल के लोग के लिए रिलीजन है। बट दिस इज नॉट रिलीजन।
true religion is to understand भगवान के rules and regulation, the God's law, and to come out of the cycle of birth and death. This आजकल के लोग कितने सारे रिलीजन्स बना रखे हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस कि अगर ये करोगे तो वो मिलेगा. दिस इज ऑल फॉल्स कंसेप्शन ऑफ रिलीजन. एक्चुअल रिलीजन इज टू कम आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. सो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुवृत्ति कमेंट्री में लिखा था कि नॉलेज acquired on the part of mental speculators and dry philosophers is also called अत्याहार. मतलब कि अत्याहार का मतलब होता है टू ओवर endeavor about some to अगर हरे कृष्णा सुनिधि माता जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी, अब आ रही है क्या? जी जी, अभी बेटर है. मैं अपने हॉटस्पॉट से करती हूँ. आप चाहे वीडियो ऑफ कर लो, कोई इशू हाँ. नहीं है. कुछ नहीं इशू. अच्छा. माता जी, आपको स्क्रीन दिख रही है? जी. मुझे लास्ट आपको कौन सा पार्ट सुनाई दिया था? आप अनुवृत्ति से स्टार्ट कीजिए. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कमेंट्री अनुवृत्ति उससे. तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुवृत्ति कमेंट्री में ये लिखा था कि नॉलेज acquired on the basis of mental speculators and right philosopher is also called अत्याहार या फिर ओवर एंडेवर. तो हमें मेंटल स्पेकुलेटर्स एंड राइट फिलोसफी के थ्रू भी नॉलेज गेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरह से ओवर एंडेवर है. आजकल के लोग कितने सारे कमेंट्स लिखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी बुक्स लिखते हैं, जिसमें एंड ऑफ द डे कोई सेंस नहीं बनते हैं. तो इसको भी रीड करना या फिर किसी कमेंट्री को लिखना जो कि कोई सेंस नहीं बताती बनाती, उसको भी ओवर एंडेवर बोलते हैं. तो आजकल जो लोग होते हैं, फिर जो कर्मीज होते हैं, वो इतनी हार्ड वर्क करते हैं ताकि वो अपने फ्यूचर जनरेशन को सिक्योर कर सके. पर उनको पता नहीं कि उनको फ्यूचर में पोजीशन क्या होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, एक मैन है जो बहुत हार्ड वर्क करता है डे एंड नाइट टू अर्न सम मनी, एंड व्हेन ही फाइनली अर्न सम मनी, वो अपने लिए एक बड़ा सा बंगला और घर बनाता है अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए. एंड व्हेन ही ग्रोज ओल्ड, उसी के ग्रैंड पेरेंट्स के लिए उसने इतनी ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए इतनी मेहनत की थी, उनके लिए घर बनाया, बट व्हेन ही फाइनली डाइज, उसका हर चीज खत्म हो जाता है. उसको अब पता नहीं था कि एंड में क्या होने वाला है, नेक्स्ट बर्थ में क्या होता है. सो व्हेन ही डाइज, ही टेक्स नेक्स्ट बर्थ इन अ कॉबलर्स हाउस, जो उसी के घर के पास में, छोटे से घर के पास होता है. तो ही वॉज इन अ स्मॉल हाउस, बट जब यही बंदा अ, उस घर में जिसने प्रीवियस बर्थ में अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बनाई थी, उस घर में एंटर करता है, तो उन्हीं लोगों ने, उसी के ग्रैंड चिल्ड्रन ने उसको मार के बाहर से भगा दिया. तो ये हमें एक तरह से बताता है कि हमें इतनी ओवर एंडेवर फॉर अ फ्यूचर जनरेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारा फ्यूचर पोजीशन क्या है. जैसे कि इस मैन के साथ, इस कर्मी के साथ, इसको नहीं पता था क्या होने वाला था, एंड ही एंडेड अप लाइक दिस. So the third one is प्रजल्पा और unnecessary talks. So it is obvious, जब भी हम फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं who are not devotees, तो we start unnecessary talkings, इधर उधर की बातें करना. बट हमें इन अ वे ये पता होना चाहिए कि unnecessary talking is a waste of time and energy. आजकल लोग इतने सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, हेडलाइंस पढ़ते हैं, जो बस नेगेटिव चीजें स्प्रेड करती है. एंड कुछ लोग मैगजीन्स पढ़ते हैं, क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करते हैं. इट्स जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम एंड एनर्जी. इन वेस्टर्न कंट्रीज जो ओल्ड पीपल होते हैं, वो लोग फिशिंग के लिए जाते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, गॉसिप करते हैं, डिबेट करते हैं, मूवी टीवी देखते हैं, बट इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ. एक्चुअल रिटायरमेंट, अगर एक्चुअल ओल्ड एज होता है, वो बना होता है वो रिलेशन भक्ति विच इज डन इन आर यंगर एज. जब हम यंगर एज में ज्यादा भक्ति करते हैं, ओल्ड एज में वी आर एबल टू रिलिश इट, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल रिटायरमेंट. तो हमें जनसंग विच इज एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज नहीं करनी चाहिए, एंड साधु संग विच इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, हमें वो करना चाहिए. सो दीज आर द 3 points which are which should be followed and kept in mind for our progress in bhakti.
Now Devanshi Manta ji will continue from fourth point. Hare Krishna. Hare Krishna. So let's discuss the remaining 3 activities which we shouldn't be doing. वॉइस में अगर कोई इश्यू हो तो बता देना माता जी, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है. सो फोर्थ वन इज नियम आग्रह. तो ये जो वर्ड है वो दो वर्ड्स को कंबाइन करने से बनता है. जो नियम, उसमें से पहला है नियम अग्रह. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अग्रह? अग्रह मीन्स फेलियर टू एक्सेप्ट. सो कुछ लोग जो होते हैं वो बिल्कुल ही डिनाई कर देते हैं कि हम तो भाई शास्त्र के नियमों को नहीं मानेंगे, हमको जो करना है वो करेंगे. सो वो इस कैटेगरी में आते हैं. एंड नियम आग्रह, एंड दीज आर दोज पीपल जो कुछ कुछ नियम फिल्टर लगा के एक्सेप्ट करते हैं. जैसे कि एकादशी कर ली, क्यों करी? क्योंकि हमें बहुत सारा पुण्य मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, घर गाड़ी बंगला मिलेगा. सो इसके लिए वो लोग ये करते हैं. ठीक है. सो नाउ कि ये दोनों जो चीज़ें हैं वो एक डिवोटी को कैसे अप्लाई होती है. सो फॉर नियम आग्रह मीन्स हमें कौन कौन सी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना है. तो जो भी बहुत ज़्यादा, जैसे स्मृति बता रही थी कि बहुत एंडेवर करना है, ये वो करना है. सो जो आज की सोसाइटी के जो रूल्स है उसको हमको फॉलो नहीं करना है टू फॉर एडवांसमेंट इन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस. एंड नियम आग्रह वो हमें कैसे अप्लाई होता है कि ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो हमें श्रील प्रभुपाद ने दिए है टू सेव अस फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ कलियुगा, नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, इनको हमें पूरा लाइक इट्स लाइन ऑन अ स्टोन उस तरीके से फॉलो करना है. एंड एक्चुअली दीज आर not the principles and rules to make us bound, but they are actually to free us. Next slide. Okay, so fifth one is Jana Sangha. So first तो ये है कि what is meaning of association. Association का मतलब ये होता है कि हम दूसरे लोगों की जो आइडियोलॉजीज़ है, उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं, उनकी जो थियरीज़ है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं एंड उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे प्रभुपाद हमको थोड़े से एग्जांपल देके बता रहे हैं कि हमको इनके साथ एसोसिएशन नहीं करना है, मायावादी इसके साथ नहीं करना है. वाई? बिकॉज वो वैष्णवास को ब्लास्फेम करते हैं. their theory is like that. They don't have much, profound theory. देन भुक्ति कामिस. भुक्ति कामिस का मतलब क्या होता है? भुक्ति मीन्स भोग करना, मीन्स दोज पीपल जिनको बहुत सारी इच्छाएं, मेरा घर हो, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, यहाँ पे घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब इन शॉर्ट दे आर इंटरेस्टेड इन मटेरियल हैप्पीनेस. सो हमें इनका संग नहीं करना है. देन मुक्ति कामिस, ये वो लोग होते हैं जिनके लिबरेशन की डिज़ायर होती है बाय मर्जिंग इन द एग्जिस्टेंस ऑफ एब्सोल्यूट ब्रह्मन. Means they want to lose their individual identity and just want to merge into Krishna so that they can get relief from all these worldly problems. तो हमें इनके साथ एसोसिएशन नहीं करना है. एंड सिद्धि कामीज, सो ये वो लोग जो होते हैं जो हमें एक तरीके से वो भी लगेगा कि अरे ये भी स्पिरिचुअल है, ये भी मेडिटेशन कर रहे हैं, बट उनका मोटिव जो होता है वो डिफरेंट होता है. उनका मोटिव ये होता है कि हमें बहुत सारे सुपर पावर्स मिले हैं, जैसे कि हम अणिमा, महिमा, लघिमा, ये सारी सिद्धियाँ होती है कि कभी भी बड़े हो जाए, कभी भी छोटे हो जाए, कभी भी जैसे एनीवेयर डोर की तरह कभी भी कहीं भी पहुंच जाए, ये सारी चीज़ें मतलब सिद्धियाँ उनको चाहिए होती है. तो हमें इनके साथ एसोसिएशन नहीं करना है. सो इन अ सेंस इन लोगों की जो मेंटालिटी होती है वो सेल्फ सेंटर्ड होती है, जबकि हमें स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए हमारी मेंटालिटी को कृष्णा सेंटर्ड बनाना है. एंड दीज ऑल आर कम्स अंडर ग्रिड. सो दैट इज़ ऑल्सो द थिंग ना कि a devotee should also be greedy, and greedy hona is the only price which we have to pay to get Krishna. But the difference is that कि इनकी ग्रिड होती है खुद के लिए एंड हमारी ग्रिड होनी चाहिए कृष्णा के लिए, डिवोटीज के लिए, सर्विस के लिए. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो एज थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल आ ही गया था पीछे. सिक्स्थ वन इज फ्लोलियम. So this is one of the gateway if we want to go to hell. So, इसका रूट कॉज क्या होता है कि
जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम प्रोप्रिएटर है, वॉट एवर वेल्थ इज देयर, वॉट एवर देर आर थिंग्स, उन सब के हम प्रोप्रिएटर है, तो हम जो भी करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। इन रियलिटी ऑल वेल्थ, एवरीथिंग, ऑल ट्रीज एंड वॉट एवर इज देयर इन एग्जिस्टेंस बिलोंग्स टू कृष्णा। तो अगर हम ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो सारा जो प्रॉब्लम है ना कि इकोनॉमी गिर गई है, रिसेशन आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स चले जाएंगे। बिकॉज इफ़ वी नो कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा and everything should be used in service of Krishna, so we won't be fighting, we won't be having the mentality that मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसा हो, मेरे पास सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो एंड दूसरों से ज़्यादा चीज़ें हो मेरे पास, ये मेंटालिटी नहीं रहेगी। एंड ऑब्वियसली इट डजेंट मीन कि हम सब कृष्णा की है तो सब टेम्पल्स में ही लगाएंगे, सब ऐसे ही करेंगे, वो करेंगे। वी कैन हेल्प एवरीवन बिकॉज कृष्णा तो सब में है ना। कृष्णा resides as super soul in everyone, but we need to know that मानव सेवा is not माधव सेवा, है ना। मानव सेवा इज नॉट माधव सेवा, दे बोथ आर डिफरेंट। एंड मानव सेवा कैन ऑल्सो be done when we are doing madhav seva, like when we have the mentality ki I should help this person to uplift them and to give them Krishna somehow or the other in their life. So it should be like that. And now it's a story time. Weight of $100 note on the streets. Next slide. सो एक बार ऐसा हुआ था कि $100 का एक नोट था, वो स्ट्रीट पे पड़ा हुआ था। सो अब यहाँ पे 3 टाइप्स के लोग आ सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आता है, तो वो एकदम ग्रीडी पर्सन है। सो ही केम एंड ही जस्ट सो इट एंड दिस एक इमोजी आता है पूरा मनी मनी, वैसे हो गया वो, और उसने उठा लिया, अपने पास ले लिया एंड अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज़ किया। फिर एक और इसका हो सकता है कि एक पर्सन आया, उसने देखा कि ये पैसे यहाँ पे पड़े हैं, बट ही वॉज लाइक कि ओके दिस थिंग डजंट बिलोंग टू मी, सो आई शुडंट टच इट। तो हाँ, वो ठीक है, ही इज़ ऑनेस्ट कि वो किसी और की संपत्ति को खुद के लिए यूज़ नहीं करना चाह रहा। वो ही इज़ नॉट अ थीफ while the first person was a thief, and he goes away and the note is still remaining there only. Then एक थर्ड पर्सन आ सकता है, जो क्या करेगा कि ही विल सी द नोट एंड फिर वो आसपास थोड़ी सी इंक्वायरी करेगा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके। ही विल इन्फॉर्म देम कि यहाँ पे ऐसे एक पैसे पड़े थे, सो you please see. He will try to investigate using CCTV cameras and whatever facilities are available there. So ये पर्सन ऑनेस्ट तो है ही, उसने पैसा नहीं लिया, बट ऑनेस्टी के साथ साथ इसमें विट भी है। ही इज़ वाइज ऑल्सो कि ये जिसका है ये उसके पास पहुंचना चाहिए। सो वी ऑल्सो हैव टू बिकम लाइक दैट कि हाँ चलो, हम पैसा इधर उधर वेस्ट नहीं कर रहे, या सिर्फ होटल में नहीं जा रहे, ऐसा ही एन्जॉयमेंट नहीं कर रहे, बट वी हैव टू यूज़ इट इन सर्विस ऑफ कृष्णा बिकॉज इट बिलोंग्स टू कृष्णा। उसके काफ़ी सारे वेज हो सकते हैं, लाइक वी कैन do service of cows, we can do service of poor people, needy people. Somehow or the other we have to give them Krishna, and it doesn't need to be like we have to say Krishna Krishna Krishna, but we can introduce them progressively to Krishna consciousness. Next slide. Okay, so this is just an overview of all the qualities which we discussed, all the activities which we discussed. अत्याहार, प्रयास, प्रजल्पा, नियमाग्र, जनसंज्ञा and लौल्यम, उनका यहाँ पे like we shouldn't eat or collect more than required, we shouldn't over endeavor, we should avoid unnecessary talking, and we should accept the scriptural rules which help us in advancement toward Krishna consciousness, and we should reject the rules which society gives us, like
यू नो बहुत सारा पैसा कमाओ एंड ये करो, वो सब हमें एक्सेप्ट नहीं करना है. And we should avoid association with people who aren't helping us in our Krishna consciousness. और इसके साथ साथ हमें एसोसिएशन करना है किनका? डिवोटीज का, जो हमको जानते हैं, जो हमको और आगे ले जा सकते हैं, हमें उनका एसोसिएशन करना है. एंड वी शुडंट बी ग्रीडी फॉर आवर एन्जॉयमेंट, for our benefits, but we should be greedy to get more and more services, to have association of Vaishnavas to serve Krishna in any way or the other. So yes, this is all from our side. Thank you so much. हरि बोल. थैंक यू सो मच. आप लोग का प्रेजेंटेशन अच्छा था, बहुत अच्छा था. आप लोगों ने पिक्चर्स को बहुत अच्छे से यूज किया है. आप लोगों ने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया है चीज को. स्मृति माता जी थोड़े से नर्वस थे, बीच बीच में उनकी वॉइस से लग रहा था स्टार्टिंग में. जी माता दिव्यांशी माता जी कॉन्फिडेंट है. और आप सबने इतना बड़ा बड़ा प्रेजेंटेशन बनाया है क्या? ओके, आई काफी गेस यहाँ पे थोड़ा सा हाँ 10 मिनट ही लगे. कम्युनिकेशन गैप. हाँ कम्युनिकेशन गैप आई गेस रह गया, बिकॉज ये 25 पे स्टार्ट हुआ था, नाउ इट्स 52. तो प्रेजेंटेशन थोड़ा लंबा खींचा है, कोई बात नहीं, बट आई गेस कम्युनिकेशन गैप यहाँ रह गया बिकॉज आई टोल्ड कि हमें सेम एग्जाम्पल्स यूज नहीं करने हैं जो पॉपर्ट में दिए गए हैं. हमें उसको करंट लाइफ से मैच करना है. जैसे आप लोगों ने बोला कि फाइनेंशियली अगर हम बहुत ज्यादा इकट्ठा करते हैं तो वो अत्याहार में आता है. बट करंट एग्जाम्पल ये है कि आजकल लोगों को, डिवोटीज में भी होता है, आप जॉब करने जाते हो, बाहर के लोगों को देखे कि वो कितना लेविश लाइफस्टाइल अपना रख रहे हैं, हम लोगों के अंदर वो भाव आ जाता है. आप में से जो जो जॉब आई गेस 2-3 जन करते हैं यहाँ पे, तो आपको भी लगता है कि हमें भी ऐसा दिखना है, हमें भी ये चाहिए, हमें भी वो चाहिए. तो उन चीजों को डिवोटीज कैसे सॉल्व करें, मतलब आपको करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिवोटीज के सिचुएशंस को मैच करके उसके अकॉर्डिंग हमें करना था. वो आई गेस हमारा कम्युनिकेशन गैप कुछ हुआ जिसके कारण हमें क्लैरिटी नहीं थी. बट जो आपने बोला एकदम एग्जैक्ट, आपने जो पर्पट था पूरा दोबारा से रिवाइज करवाया, सबको दोबारा याद आ गया होगा क्या है. बहुत अच्छा था आप लोग का प्रेजेंटेशन. मेरे को कुछ यही था कि इसमें मैं थोड़ा फीडबैक देती हूँ, फिर हम आज आप लोग के पास टाइम है थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए क्लास को, अगर या अगली क्लास में देना चाहोगे. आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि आप लोग इस क्लास की, क्योंकि 8:50 हो गए हैं, या तो मैं फीडबैक बाद में दूं. आप लोग के पास टाइम है तो थोड़ा थोड़ा, आप लोग के पास 10-10 मिनट्स का प्रेजेंटेशन है तो चलेगा. लेकिन जैसे आप लोग तब तक चैट बॉक्स में लिखो कि आप लोग रुक पा रहे हो कि नहीं. तो जैसे एक्स्ट्रा एंडेवर है, इसको लेके मेरे को ये रहता है कि हमें कहते हैं एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करना चाहिए, बट आजकल सब कर रहे हैं. डिवोटीज को भी करना पड़ता है. क्यों करना पड़ता है? क्यों ज्यादा 8 घंटे से ज्यादा काम क्यों करते हैं लोग? बिकॉज आजकल का सिस्टम ही ऐसा है कि हमें करना पड़ता है. नहीं, बस उनको ईएमआई पे करनी होती है. ईएमआई पे करना है मतलब प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग आपका चला गया. आज के टाइम पे हम कह रहे प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग मीन्स हमें काउ और लैंड चाहिए. क्या हम रख सकते हैं? आजकल हमारे लिए प्रैक्टिकल है काउ और लैंड को रखना? तो इन चीजों के ऊपर हमें काम करना था. बट ठीक है, अभी हम लोग 1-2 प्रेजेंटेशन आई गेस और ले पाएंगे, जिसे आई गेस 10-15 मिनट और एक्सटेंड करेंगे तो. बट यही है कि आगे से आप इसके बारे में थोड़ा सोचना, इन चीजों के बारे में जो हमने आज पढ़ा, आप लोगों ने एक्सप्लेन किया है. 3 पॉइंट आपने किए हैं, 3 पॉइंट आप उनको प्रैक्टिकली सोच के एक बार सोचना कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या क्या है इनके अकॉर्डिंग. जैसे लॉलियम को आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ भी किया. लास्ट वाला एग्जाम्पल आपने बुक में से ही लिया था, ठीक है. बट जैसे वो है ना प्रजल्प, प्रजल्प आजकल आप लोग ऑफिस कॉलेज सब जगह कैसे बचते हो आप लोग, वो आपको बताना है. क्योंकि सब जगह होता है ये, हमारे को प्रॉब्लम आती है ना, सब आप पूछते हो हमारे ऑफिस में तो ऐसे होता है, हमारे स्कूल में ऐसा होता है, कैसे बचो. उसके ऊपर काम करना है. सोचो इन चीजों के बारे में जो आपने तीनों एक्सप्लेन किए. प्रैक्टिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. हम लैंड और काउ तो नहीं रख सकते, बट प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग कैसे कर सकते हैं आज के टाइम पे, प्रैक्टिकली सोचना. ठीक है, थैंक यू सो मच. तो एक बार हरि बोल बोलेंगे हम लोग इस ग्रुप के लिए. हरि हरी बोल. बोल. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है और आप लोग का प्रेजेंटेशन दिख रहा था, बहुत अच्छे से बनाया आप लोगों ने. कितना टाइम लगा? पीपीटी तो समृद्धि ने बनाई थी पूरी, बहुत अच्छी.
कितना टाइम लगा माता जी? अगर एक सिटिंग में करती तो 2 to 3 hours लगता, क्योंकि पिक्चर्स ढूंढ के लाने थे सारे। अच्छा था, प्रेजेंटेशन बहुत तनुजा अच्छा भी था। बहुत सारे आइडियाज दिए थे कि इस तरह से हाँ करेंगे, क्रिएटिविटी करेंगे, अगर पूरा पिक्चर इमेज दिखाएंगे तो और अच्छा लगेगा हाँ पीपीटी। हाँ, इमेजेस का यूज बहुत अच्छे से किया आप लोगों ने। बस वही है कि हमारा थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रह गया, जिसके कारण आपको ये नहीं पता था कि क्या एक्सप्लेन करना है, बट आप लोगों ने जो एक्सप्लेन किया वंडरफुल था। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है? जल्दी से जल्दी फिनिश करने का कोशिश करेंगे, कुछ प्रेजेंटेशन रह जाएंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है? अंचल नेक्स्ट, माध्यम। माता जी। मैं अपना वीडियो ऑफ कर रही हूँ। कौन कौन सा ग्रुप है अभी? अंचल माध्यम इसका नाम। चंचल माता जी और साथ में मुस्कान माता जी। यस। ओके, ठीक है, करते हैं स्टार्ट। आप आपका थर्ड वर्स है। हाँ जी, आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? जी जी जी, दिख रही है। ओके। हरे कृष्णा। सो आज हम बात करेंगे वर्स 3 के बारे में। एंड हम इसको एक्सप्लेन करने से ज़्यादा एक आपको बहुत ब्यूटीफुल सी स्टोरी सुनाना चाहते हैं, स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहते हैं। विल ट्राई टू रैप इट अप एज सून एज पॉसिबल, बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम इसको इंटरैक्टिव रखना चाहते हैं। तो अगर हमारे कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ चैट बॉक्स यूज़ करके आंसर करना, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ हमसे पूछ सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। चंचल माता जी। माँ जी, हम ग्रेटिट्यूड प्रेयर्स करें क्या, फिर उसे स्किप करें अभी फिलहाल के लिए? आप स्किप कर सकते हो अभी के लिए, हमने स्टार्टिंग में किया, जैसे भी टाइम हमारे पास शॉर्ट है। ओके। ठीक है। तो हमारी स्टोरी में एक कैरेक्टर है दुखराम। और दुखराम जैसे आप देख सकते हो ये बहुत ही ज्यादा सैड बैठे हुए हैं। इनकी जिंदगी में बहुत सारे दुख हैं। इनकी जॉब में दुख है, फैमिली में दुख है, वाइफ से बहुत ज्यादा दुखी है, और पैसा तो बात ही मत करो। तो जॉब में पूरा दिन इनको इतना सारा स्ट्रेस होता है, पूरा एक्सटेंड करके काम करना, 10-10 घंटे, 11-11 घंटे। उसके बाद भी इट्स अ वेरी लो पेइंग जॉब, तो पैसे नहीं होते। फैमिली में ही इज द ओनली पर्सन हु इज अर्निंग। तो एक सिंगल अर्निंग बंदे के लिए बहुत डिफिकल्ट है फैमिली चलाना। तो राइट लेफ्ट आगे पीछे हर जगह से दुखराम की जिंदगी में दुख तो बिल्कुल भरे हुए हैं। सबसे ज्यादा दुखी इंसान दुखराम है। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल पिक्चर में ये। सो दुखराम एक डिवोटी है जो कि हर जन्माष्टमी में टेम्पल पे आता है। एंड ये सूर्य देवता की मर्सी के लिए हर संडे को फास्ट भी करता है कि वो उनकी मर्सी पा सके। एंड ये धाम में भी जाता है कि अच्छी अच्छी वीडियोस वगैरह कर सके, एंड फिर उसको पोस्ट करता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट हों एंड फिर लोग आए देखने, दर्शन करें और भगवान की मर्सी लें। तो आप लोग को कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब दुखराम की जिंदगी में इतने सारे दुख हैं, बट फिर भी वो एक डिवोटी है। वो सूर्य देवता की पूजा भी करते हैं, फास्ट भी रखते हैं, जन्माष्टमी पर मंदिर भी जाते हैं, और इंस्टाग्राम पे रील्स भी डालते हैं इससे बढ़िया सी, जिसके 1-2 मिलियन फॉलोअर्स, मतलब 1-2 मिलियन व्यूज हो जाते हैं। तो क्वाइट अमेजिंग। बट आपको नहीं लग रहा कि दुखराम भी क्वेश्चन करते रहते हैं इस चीज को कि मैं तो इतनी भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो जन्माष्टमी में भी जाता हूँ, मैं हर चीज करता हूँ, बट फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी ज्यादा सफरिंग क्यों है? मतलब ही कीप्स क्वेश्चनिंग कृष्णा। तो आपको पता है क्यों? और आप प्लीज चैट बॉक्स यूज करके इसका आंसर कर सकते हो, बट कोई आइडिया किसी को, कोई कुछ इस चीज पे शेयर करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा? ओके, कोई कुछ ऐड नहीं करना चाहता? मतलब किसी को कोई आइडिया नहीं है, सब लोग ऐसे शॉक्ड हैं? क्योंकि इसके नाम में ही दुख आता है। ओके। आरती माता जी बोल रहे हैं कि क्योंकि पूरी तरह से सरेंडर नहीं है वो। ओके माता जी। ओके, थैंक यू। रुद्राक्षी माता जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, जी। मैं बोलना चाहती हूँ मे बी बिकॉज वो ज्यादा प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। लाइक बहुत ज्यादा रेगुलेटेड नहीं है लाइफ। जो कुछ जैसे हमारे साधना भक्ति के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, तो आई थिंक दैट्स प्रिंसिपल नहीं है। एंड
में भी कोई ज्यादा विजन नहीं है, गोल की कमी है। ओके माता जी, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग। एंड क्या आप लोगों को लगता है कि ये एक प्योर डिवोशनल सर्विस है जो कि दुखराम कर रहे हैं, या फिर प्योर डिवोशनल सर्विस आप लोगों के हिसाब से क्या होती है? आई थिंक सब नो 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 लिख रहे हैं। कोई है ऐसा जिसको यस लगता है कि दिस इज प्योर डिवोशनल सर्विस, या सबको लगता है कि नहीं ये डिवोशनल सर्विस तो नहीं है? नहीं है, बिकॉज मे बी ही इज नॉट चैंटिंग हिज राउंड्स प्रॉपर्ली, या फिर वो चैंटिंग नहीं करता वो। ओके, ठीक है। तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो एक बार क्या होता है कि दुखराम का वही सेम सैड दुख वाला रूटीन होता है। इतना सारा काम करते हैं वो, सुबह सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए लॉग इन कर लेते हैं, रात को 7-8 बजे घर आते हैं। पैसे हैं नहीं कहीं जाने के लिए, जैसे ही घर आते हैं घर में इतना ज्यादा फाइव्स कुछ किसी चीज के लिए डांट रही होती है, पेरेंट्स कुछ बोल रहे होते हैं, बच्चे बात नहीं सुनते, बहुत ही दुखी हैं। बट फिर भी वो कहते हैं कि ठीक है अब भक्ति है जो भी है, जन्माष्टमी का दिन होता है तो बोलते हैं कि ठीक है मैं मंदिर तो जाके आता हूँ, देखता हूँ क्या है। तो मंदिर के रास्ते में वो जैसे ही जा रहे होते हैं, जैसे ही अपने घर से निकलते हैं, वो देख रहे हैं कि लोग तो बढ़िया, बच्चे छोटे छोटे खुश हो रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। मार्केट में लोग हैं, बातें बातें कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। जैसे ही वो मंदिर के पास भी पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि लोग तो बड़े खुश हैं, क्या है मतलब कृष्णा को मेरे से कोई प्रॉब्लम है? मैं ही हूँ क्या, मतलब मेरे में कुछ डिफॉल्ट है, क्या दिक्कत है, मेरी जिंदगी में सारे दुख आके भरे हुए हैं, ऐसा क्यों? तो दुखराम जब ये सब कुछ देखता है कि सब लोग कितने खुश हैं, सबकी लाइफ में खुश हैं, सिर्फ एक मेरी ही लाइफ दुख से भरी हुई है, एंड बल्कि मैं तो इतना सब कुछ कर भी रहा हूँ, मैं कृष्णा को प्लीज करने के लिए इतना कुछ करता हूँ, बट सारे दुख हमेशा कृष्णा मेरे को ही देता है, ऐसा क्यों है? और फिर वो ये सब कुछ सोच सोच के वहां पे बैठ के रोने लग जाता है कि कृष्णा हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो आप? तो जैसे ही वो डिवोटी उनके पास आने लगता है तो वो एकदम से उसको चिल्ला के बोलते इतने गुस्से में कि यहाँ से चले जाओ, बिल्कुल मेरी जिंदगी में ना पहले ही बहुत दुख है, अब मेरे पास कोई टाइम नहीं है किसी का और का कोई भाषण सुनने के लिए या कुछ भी सुनने के लिए, मेरा हो गया भाई, आई एम डन विद माई लाइफ। कृष्णा तो मेरे को बिल्कुल हेट करता है, मेरा कंक्लूजन है, और वो मेरे लिए कुछ भी नहीं करते हैं। तो मेरे को आके कुछ बताने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरे को कुछ नहीं सुनना। सो डिवोटी उन्हें बोलते हैं कि आपको पता है कृष्णा लव्स एवरीबडी, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कृष्णा सबको प्यार करते हैं, कि चाहे वो कृष्णा की भक्ति करे या फिर ना करे, बिकॉज हम कृष्णा इज आवर सुप्रीम फादर एंड हम सब उनके बच्चे हैं, वी आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा, एंड चाहे हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, ही विल ऑलवेज हेल्प अस एंड प्रोटेक्ट अस। जैसे कि हम लोग भगवत गीता में पढ़ते भी हैं कि वी आर लिविंग इन दुखालयम अश्वासतम, ये वी आर हेयर फॉर सफरिंग, हमारे जितने भी पास्ट कर्म की वजह से हम लोग आज सफर कर रहे हैं, क्योंकि हमने कभी ना कभी अपने आप को कृष्णा से कंपेयर किया, इस वजह से वी आर हेयर, एंड हम लोग यहाँ पे सफर करने के लिए ही हैं। बट इट डजेंट मीन कि कृष्णा हमको प्यार नहीं करते हैं या फिर वो हमें चीजों से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। और फिर इसी के साथ वो जो डिवोटी है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है दुखराम को कि डिवोशनल सर्विस असल में होती क्या है। बट सबसे पहली चीज जो वो उनको बताता है ना, वो ये बोलता है कि ऐसा नहीं होता कि जो डिवोटीज है उनकी लाइफ में कभी दुख नहीं होते। अगर तुम्हें ये लगता है कि भगवान की पूजा करने से या फिर सूर्य देवता की पूजा करने से, मंदिर जाने से हमारी जिंदगी में दुख नहीं आएंगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। आ, जो डिवोटी है ना वो एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देता है दुखराम को। वो बोलता है कि फर्क सिर्फ इतना होता है कि रास्ता एक डिवोटी और नॉन डिवोटी को एक ही सेम रास्ते पे चलना होता है, बिल्कुल जो रोड है वो एग्जैक्टली सेम है, जो दुखों की रोड है जो सुखों की रोड है वो बिल्कुल सेम है। बस फर्क इतना होता है कि एक जो नॉन डिवोटी है ना वो ऑटो रिक्शा में चलते हुए आता है, और जो एक डिवोटी है ना वो बीएमडब्ल्यू में चलते हुए आता है। बीएमडब्ल्यू में जितने भी खड्डे होते हैं आपको पता ही नहीं लगता खड्डे क्या है क्या नहीं है, ऑटो में आप जितना मर्जी बैठ जाओ हर एक सेकंड में आपको खड्डा खड्डा खड्डा, आपको झटके लगते रहेंगे। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो पहले तो उसका ये जो सबसे बड़ा उनके दिमाग में डाउट होता है उसको बर्स्ट करता है, एंड देन वो स्टार्ट करते हैं उनको बताना कि असल में डिवोशनल सर्विस होती क्या है। तो पहला पॉइंट उनको बताते हैं
सो पहला पॉइंट जो डिवोटी दुखराम को बताता है वो है कि बीइंग इंथुजियास्टिक, हमें भक्ति के अंदर इंथुजियास्टिक होना चाहिए। अगर हमें सक्सेसफुल होना है हमारे पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, तो हमें भक्ति एंड एज वेल एज हमारी मटेरियल लाइफ दोनों में इंथुजियाज्म होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड enthusiasm मीन्स होता है एक्शन, बट एक्शन शुड ऑलवेज बी टुवर्ड्स कृष्णा। हमें हमारा जितना भी एक्शन हो सब कृष्णा की तरफ होना चाहिए। लाइक इफ हमें वी जस्ट हैव टू ऐड कृष्णा, हम कुछ भी कर रहे हैं हमें बस उसके अंदर कृष्णा को ऐड करना है। दैट्स इट। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड। एंड सेकेंड इज एनडेवरिंग विद कॉन्फिडेंस, कि हमें कृष्णा के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में कृष्णा विल बी देयर टू सपोर्ट अस। एंड मतलब हमें अपने आप को सरेंडर कर देना है कृष्णा के पास कि कृष्णा नाउ आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ टू यू, सो प्लीज प्रोटेक्ट मी एंड प्लीज हेल्प मी। अगर मैं कभी भी किसी गलत रास्ते पे जाऊं या फिर इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, सो हेल्प मी एंड प्रोटेक्ट मी एंड गिव मी शेल्टर्स एट योर लोटस फीट्स। सो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि दैट कृष्णा विल ऑलवेज हेल्प अस एंड विल बी देयर फॉर अस। एंड बीइंग पेशेंट, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। जैसे कि प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति में आना इज नॉट डिफिकल्ट बट भक्ति में टिके रहना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। सो इफ अगर हम भक्ति में आ ही गए हैं, इतना सब कुछ प्रयास कर ही ना, थोड़ा सा और पेशेंस करके हम भक्ति में टिके रहना, हमें भक्ति में टिके रहना चाहिए एंड कृष्णा पे पूरा बिलीव करना चाहिए कि यस ही विल बी देयर। एंड हम लोग चंचल माता जी आप म्यूट हो गए हो। चंचल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चंचल माता जी आप म्यूट हो गए हो। कर्म की वजह से हो रहा है, हम जो भी कर रहे हैं। एंड वी हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि जब कोई इंसान नया नया भक्ति में आता है तो हम लोग चाहते हैं कि हमें सब कुछ जल्दी जल्दी मिल जाए। हम लोग नहीं चाहते कि हमें सफरिंग मिले, क्योंकि अब तो हमने तो भगवान को सरेंडर कर दिया है, तो अब हमें सफरिंग क्यों मिले। हम चाहते हैं कि बिना सफरिंग के हम सब कुछ ले लें। ओके। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वो उनको बताते हैं कि जो हमारे ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है ना, इसको बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ता है। तो एक तो हो गया कि बस हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, और एक हो गया कि हम बहुत इंथुजियास्टिकली रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो एक जो प्योर डिवोटी होता है ना, वो बहुत इंथुजियास्टिकली रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। और क्या क्या होते हैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, आप में से कोई अगर चैट बॉक्स में लिख सकता है। आई थिंक ये तो हम सबको पता ही है, बट अगर कोई क्विकली लिख सकता है यहाँ पे। या फिर कोई अनम्यूट कर दे। ओके, समृद्धि माता जी सेज नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, दो और रह गए। नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। तो चार कवर हो गए। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग। अगर आप लोग देखो ना तो लॉजिकली ये प्रिंसिपल्स ना हमें बहुत हेल्प भी करते हैं। कैसे कि अगर कोई बंदा अगर कोई मीट ईटिंग करता है, तो ऑब्वियसली एक डिवोटी में ना करुणा भाव होना बहुत जरूरी है। अगर आप मीट खा रहे हो, अगर आप ऐसी चीजें खा रहे हो, तो आप में वो करुणा भाव तो है ही नहीं। अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आपका लॉस हो सकता है कभी किसी चीज को लेके। आप मतलब आपको कुछ पता ही नहीं अपनी अपनी चीजों का, पैसा या किसी भी चीज को लेके आपने बिल्कुल ही उस चीज को दांव पे लगा दिया। बोलते हैं कि जो हम ये स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें भी कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बहुत कॉशियसली, अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमें सोच के इन्वेस्ट करना पड़े चाहिए। जहां पे भी लॉस का एक स्कोप आ जाता है, वो गैम्बलिंग में ही काउंट होता है। एंड देन नो इंटॉक्सिकेशन की अगर हम बात करें, तो लोग क्या क्या करते हैं आजकल, मतलब सबको लग रहा होता है कि चलो ठीक है थोड़ा सा पी लो रिलैक्स हो जाएगा। कॉर्पोरेट कल्चर तो एटलीस्ट यही है कि वीकेंड पे सब लोग यही चीज कर रहे होते हैं, मैक्सिमम 90% जो लोग हैं। बट कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें होती हैं, ये आपका माइंड इतना ज्यादा पल्यूट कर देती है कि अगर आप भगवान के बारे में सोचना भी चाहो ना, तो आपका माइंड ऑल द टाइम ऐसे थॉट्स में रहेगा, आप चाह के भी नहीं सोच पाओगे। सिंस मैं जॉब करती हूँ, तो आई सी कि मेरे आसपास 95% लोग ऐसे हैं। और जैसे माता जी बोल रहे थे कि हमें ये चीज भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करनी चाहिए कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हम कैसी सिचुएशन से निकल सकते हैं। तो आई थिंक उसका आंसर सिर्फ यही है कि अगर हम जो चीज कर रहे हैं, हमें उसमें 100% फेथ है, और पूरा का पूरा हम भगवान को सरेंडर कर चुके हैं, तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आसपास वाले लोग क्या कर रहे हैं, या फिर हमारा हम जिनके साथ उठते बैठते हैं वो लोग कैसे हैं। अगर हमें अपनी चीज पे फुल ट्रस्ट होगा तो आई थिंक वो रखना कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो
4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तो जरूरी हैं, बट उसके साथ हमें अब वर्स 3 में ये भी बताया गया है कि चैंटिंग ऑफ 16 राउंड्स ऑन बीट्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक मेंशन है तत् कर्मा परवर्तना, विच मीन्स कि वेरिड एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस। इसका मतलब होता है कि हम जो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं इसको इंथुजियास्टिकली फॉलो करें, बट इसके साथ साथ अपने 16 राउंड्स को भी चैंट करें। जब हम ये सारी की सारी चीजें फेथफुली परफॉर्म करते हैं फॉर कृष्णा और बिल्कुल इंथुजियाज्म से, तो इट बिकम्स तत् कर्मा परवर्तना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबैंडनिंग द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज। तो ये तो हम बचपन से कहीं ना कहीं सुनते आ रहे हैं कि जैसा हमारा संग होगा वैसा हमारा रंग होगा। तो जिस प्रकार का जिस टाइप का हमारा एसोसिएशन होता है कहीं ना कहीं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो वर्स 3 हमें सिखाता है कि जो भी अनडिजायरेबल लोग हैं जैसे कर्मीज, ज्ञानीज, योगीज, हमें उन सबका एसोसिएशन बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। एक हमने एक बहुत ब्यूटीफुल आई थिंक वैष्णव भजन भी सुना है जहाँ पे एक लाइन आती है तादेरी चरण सेवी भक्ति सन्निवास। इसका मतलब है कि वन हैज टू लिव इन द कंपनी ऑफ प्योर डिवोटीज ओनली। अगर हम अपने आप ही करेंगे तो नॉन डिवोटीज जो अच्छे डिवोटीज नहीं है, जो हमें गलत राह पे लेके जाते हैं, ऑटोमेटिकली जो उनका संग है ना वो धीरे धीरे छूट जाएगा। जो हमारे आचार्यस ने हमें एक पाथ, बहुत ब्यूटीफुल पाथ दिया है, अगर हम सिर्फ उसको फॉलो करेंगे विद गुड एसोसिएशन, तो जो बुरी चीजें हैं ना वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। तो दे से कि आपको कभी भी ऐसा भक्ति में ऐसा नहीं होता कि आपको लाइफ में से कुछ हटाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप नॉन डिवोटीज को छोड़ दो या फिर आप मीट ईटिंग छोड़ दो, अनियन गार्लिक छोड़ दो। द सिंपल थिंग इज कि लाइफ में बाकी सारी चीजें ना वो 0 0 0 है। एक गाड़ी है तो वो एक 0 है, अगर हमारे पास अच्छी पढ़ाई है तो वो एक 0 है। बट अगर हम कृष्णा को अपनी लाइफ में ऐड कर देना विच इज लाइक अ 1, तो अगर हम वो +1 कर देना तो हर चीज का मीनिंग बन जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लाइफ में कर रहे हो बस उसमें कृष्णा को सेंटर में रख के करो, तो लाइफ बिकम्स वेरी इजी। एंड देन इज फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्यस। तो इस वर्स में जैसे लिखा था कि इस्कॉन में हमें इतनी, मतलब प्रभुपाद ने हमें इतनी ब्यूटीफुल चीजें दी हैं। हम सुबह सुबह उठते हैं, हमारे लिए मंगला आरती है, उसके बाद फिर तुलसी आरती है, जो भी सारी चीजें होती है, देन वी हैव टू डू आवर कंप्लीट आवर राउंड, और फिर उसके बाद हमारे पास भागवतम की क्लास है। तो अगर आप देखो हर टाइम पे कुछ ना कुछ हो रहा है जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं बिजी रहे, हमारा ध्यान ही जो नेगेटिव चीजें हैं या फिर नॉन डिवोशनल चीजें उसमें जा ही ना, हमारा सारा का सारा दिन, हमारी सारी की सारी जो रूटीन है वो अगर इसी टाइप से चलती रहे जो हमें प्रभुपाद ने डिजाइन करके दी है, तो हम बिल्कुल कहीं पे, मतलब हम फेल हो ही नहीं सकते। हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा रूटीन ही उस हिसाब से रहेगा। तो हमें इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिली, हमें इतना अच्छा संघ मिला है, तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और हमारे जो आचार्य हमें कहते हैं हमें वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। दिस ऑल्सो दिस वेरी ब्यूटिफुल पॉइंट कि अगर आप देखो हमें जो टाइम बोला है कि 4:30 बजे हमें मंगल आरती में उठ के जाना है, अगर हम नॉन डिवोटीज को देखें तो कई लोग ऐसा होता है कि वो सुबह पार्टी करने के बाद, कुछ करने के बाद वो इस टाइम पे सो रहे होते हैं। तो यही फर्क है एक डिवोटी में और एक नॉन डिवोटी में। जो हमें हमारे आचार्य ने लिख के दिया है विद फुल फेथ, विद फुल डिवोशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करें और हम ऐसे ही चलते रहें। तो कोई स्कोप ही नहीं आता कि हम अपने डिवोशनल सर्विस में किसी ना किसी तरीके से फेल हो सकते हैं। एंड फिर डिवोटी उनको सब कुछ बताते हैं कि व्हाट आर रियल डिवोटीज एंड हमें क्या क्या करना चाहिए। सो दुखराम जब ये सुनता है सो बोलता है कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करा था, एंड आफ्टर लिसनिंग टू दिस दुखराम सुखराम बन जाता है और बोलता है कि अब मैं ये सारे प्रैक्टिसेस फॉलो करूंगा एंड नाउ आई एम गोइंग टू बिकम अ गुड डिवोटी। And yes, so that was it to our presentation, our story. And at the end of the day, chant Hare Krishna and be happy. Chanting is important because खाना तो हम रोज खा रहे होते हैं अपनी पेट पूजा करने के लिए, but हमारी सोल की पूजा is chanting Hare Krishna महामंत्र. So thank you, Hare Krishna. अरे बोल, नाइस। बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रेजेंटेशन रेडी किया है। ये आप लोगों का स्टार्ट बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छे से आप लोगों ने स्टार्ट किया, और आप लोगों का प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था, और आप दोनों का कॉन्फिडेंस भी अच्छा था, और आप लोगों का कोऑर्डिनेशन भी ग्रेट था। और ये स्टोरी फॉर्म में जो आपने इस तरीके से स्टार्ट किया और इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया,
तो ये मतलब सुनने वाले को भी लग रहा था अभी क्या होगा, अभी दुखीराम क्यों दुखी है, क्या है ना? बहुत इंटरेस्टिंग था और आपने इसको इंटरेक्टिव बनाया। आपने प्रभुपाद की चीजें भी बताई कि प्रभुपाद बोलते हैं, भगवत गीता से कोट्स लिए, भजन से लिए, आरती से लिए, तो दैट्स अमेजिंग। आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। पर आप इसमें एक चीज मेरे को बताओ कि आपने बोला हमें नॉन डिवोटीज के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए। चंचल माता जी स्कूल जाते हैं और मुस्कान माता जी ऑफिस जाते हैं, तो आप नॉन डिवोटीज के साथ नहीं रहते हो क्या? नहीं माता जी, आई थिंक हम ये तो चीज को एलिमिनेट कर ही नहीं सकते कि नॉन डिवोटीज का संग छोड़ दें। बट आपने जैसे एक बार बताया था कि जितना जरूरी है हमें उनसे उतना ही रखना चाहिए। और बाकी जो चीजें हैं, मतलब अगर हमें फ्रेंडशिप कुछ ऐसा करनी है, अपने दिल की कोई बात करनी है, डिवोशनल लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है, वो हमें डिवोटीज के साथ ही शेयर करनी चाहिए। ये लाइन एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नहीं बोलते ना तब सब डर जाते हैं नए लोग, अच्छा नॉन डिवोटीज के साथ रहना नहीं मतलब मैं ऑफिस में जाना छोड़ दूं, मैं स्कूल में जाना छोड़ दूं। तो वेरी नाइस, आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। जो दुख राम है आपका किसी किसी स्लाइड में मिसिंग लग रहा था, मेरे को लग रहा था प्रभु जी बोल रहे हैं, दुख राम कहाँ से सुन रहे हैं। बट ओवरऑल बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच, हरी बोल। नाइस। तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ले क्या हम है, आप लोग के पास टाइम? सबने मेहनत किया है, सब रेडी है ना? ओके, नेक्स्ट किसका है? जी वर्स 4। मेरा और कृष्णा मासी है। अरे बोल कीजिए स्टार्ट। लास्ट में किसका है, खुशी और आरती माता जी का, राइट? ठीक है, आप लोग स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं है, लाइक बहुत क्रिएटिव बनाना आता नहीं है, टेक में थोड़ा नहीं कम नहीं कोई यूज बात कर, नहीं। बट देखो हमें कोशिश जरूर सीखना है करेंगे। सब कुछ। हाँ, हमें सब सीखना है। अभी देखो आप लोगों को पता लगा, लास्ट ग्रुप का प्रेजेंटेशन किसने बनाया था, चंचल माता जी या मुस्कान माता जी? मादी मुस्कान माता जी ने बनाया था। देखो मुस्कान माता जी का हमें पता लग गया प्रेजेंटेशन आता है उनको बनाना, और सारी प्लानिंग हम दिव्यांशी माता जी से भी करा देंगे, उनका भी प्रेजेंटेशन में बहुत प्लानिंग, पिक्चर सब अच्छा था, सब चीजें इन लोगों ने। तो जिस जिसका जो बेस्ट है सबसे सीख सीख के हम सब एक दूसरे को हेल्प करेंगे और सब हर चीज में बेस्ट करने का कोशिश करेंगे। मुस्कान माता जी आप प्रेजेंटेशन सिखा देना, जिस जिसको सीखनी है मुस्कान माता जी से सीख लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यस, हमारा एनओआई वर्स 4 है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का, हमारी रूल बुक का। तो यस, एनओआई वर्स 4 इज, मतलब मेरे को पढ़ इस पे प्रेजेंट करने में बहुत मजा आया, काफी रिलेटेबल भी था ये मेरे लिए। एंड यस, हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है, आगे चल रहा है क्या सब कुछ? आपके आई NOI गेस वर्स नोट्स भी 4 ही दिख दिख। रहे हैं। वहाँ पे कैप्शंस भी ऑन है। कैप्शंस बंद करना नहीं आता मेरे को। कोई बात नहीं, हम भी देख लेंगे साथ में। हाँ, अब आ रहा है ना ये? यस। अभी भी आ रहा है। तो वर्स goes like, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति गच्छति भुङ्क्ते भोजयत् चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। इसका ट्रांसलेशन इज ऑफरिंग गिफ्ट्स एंड चैरिटी, एक्सेप्टिंग चैरिटेबल गिफ्ट्स, रिवीलिंग one's mind and confidence, inquiring confidentially, accepting prasad, offering prasad are the 6 symptoms of love shared by one devotee and another. तो ये जो है, ये वर्ड्स जो है पर्टिकुलरली यही बताता है कि देयर आर सम 6 प्रिंसिपल्स टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेशन, सम 6 लविंग एक्सचेंजेस जो डिवोटीज के बीच में होते हैं। एंड एक्चुअली सिर्फ डिवोटीज के बीच में नहीं होते, ये नॉर्मली हर किसी सोशल इंटरेक्शन में होते हैं। लाइक अगर हम अपने किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं या फिर हम किसी प्रोफेशनल काम के लिए जा रहे हैं, लाइक प्रभात पोपट में एग्जांपल देते हैं बिजनेसमैन का, कि तो बिजनेसमैन जो है किसी डील को क्रैक करना है, तो वो कैसे मिल रहे हैं, किसी खाने वाली जगह पे मिलेंगे, फिर अपने बारे में बताएंगे एक दूसरे को, उनकी इंटेंशंस क्या है वो रिवील करेंगे, क्या क्या करना चाहते हैं वो, है ना? तो ये हर टाइप की सोशल इंटरेक्शन में यूज होता है, इवन विद लाइक डिवोटीज विद कृष्णा, ये भी इनका डीलिंग होता है, एंड बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट भी ये डीलिंग्स होती हैं। तो बेसिक जनरल थीम ऑफ दिस वर्स इज, वैसे जो रूप गोस्वामी बताते हैं, इट इज दैट हाउ शुड देयर बी रेसिप्रोकेशन अमंग डिवोटीज। ओके, बट यस, दिस इज ऑल नॉट लिमिटेड टू भक्ति, ये और सोशल इंटरेक्शन में भी यूज होता है। यस, एंड तो प्रभुपाद जो है इसके पॉपेट में लिखता है कि दिस आर इंटरनेशनल सोसाइटी जो है, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू फैसिलिटेट दिस। तो हमने इस कॉन में भी डिवोटीज को देखा है कि कैसे वो हम्बल है, दे आर सो जेंटल एंड वेलकमिंग इन नेचर, लाइक जैसे हम उनसे डील करते हैं ऐसे इंटरेक्ट करते हैं।
तो ऑनेस्टली मैं बताऊंगी कि जैसे मैं अट्रैक्ट पर्सनली ऐसी हुई थी कि जैसे डिवोटीज डील करते हैं, जैसे माता जी मेरे साथ डील करते हैं या फिर मेरे फ्रेंड्स डिवोटी फ्रेंड्स है जो मेरे साथ डील करते हैं, तो मेरे को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट किया था एंड बहुत लोगों को डीलिंग्स बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही फेमस कोट है, इट्स बाय अ फेमस पर्सनालिटी, yes, by Maya Angelou. She was an American poet, and she says that इस कोट के साथ मैं बहुत रेजोनेट कर पाई. She says that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Yes, and how you made them feel depends on how you deal with them. So basically this quote conveys कि हमारी डीलिंग्स जो क्या होती है, हमारी डीलिंग्स कैसी होनी चाहिए पीपल के साथ और कैसे ट्रीट करना चाहिए. राइट, तो हमारी डीलिंग्स जो है बेसिकली आर ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर एवरी फेज ऑफ लाइफ. एंड ये जो 6 प्रिंसिपल्स हैं, ये जो रूप गोस्वामी ने दिया है, ये इनका यही पर्पस है, टू इम्प्रूव आवर डीलिंग्स, टू इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप्स विद अदर्स. तो अब हम इन्हें जो है ईच सिम्टम को डिटेल में पढ़ेंगे विद सम पर्सनल एग्जांपल्स, एक्सपीरियंसेस, रियलाइजेशंस और कुछ पास्ट टाइम्स एंड हमारी पास्ट हियरिंग्स और पास्ट थॉट्स के बेसिस. ओवर टू कृष्णा माची. तो हमने डिवाइड कर दिया है ये ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यम, अख्याति, पृच्छति को अलग से एक्सप्लेन करेंगे. भूंगते बोझे तो अलग से एक्सप्लेन करेंगे. ददाति प्रतिगृह्णाति, giving and accepting. Dadati, giving charity to the devotees. Distributing holy name of the Lord, जैसे कि लोकनाथ स्वामी महाराज ने ऑल इंडिया पदयात्रा स्टार्ट किया था by as instructed by Srila Prabhupada. उन्होंने ऑल इंडिया पदयात्रा स्टार्ट किया, तो उसमें जो भी डिवोटीज है वो सभी नगरों और सिटीज में जाकर हरि नाम का प्रचार करते हैं, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा हरि नाम श्रवण करने में मिलता है. और उसके साथ साथ वो वहां पर बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो भगवत गीता, बैक टू गॉड हेड मैगजीन्स और जो भी बुक्स, स्मॉल बुक्स, प्रभुपाद बुक्स, वो सभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एंड डोनेशंस, वी मस्ट गिव डोनेशंस फॉर टेम्पल कंस्ट्रक्शन, ग्रेन्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा. टेम्पल कंस्ट्रक्शन में अभी भू वैकुंठ पंढरपुर धाम में बन रहा है, तो उसके लिए अभी कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशंस कलेक्ट कर रहे हैं हम. तो वहां पर सबसे बड़ा मंदिर बनाने जा रहे हैं, तो सभी को थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए और सभी भी अच्छे पर्पस के लिए हमें देना ही चाहिए. उस वहां पर गार्डन्स बना रहे हैं फॉर द प्लेजर ऑफ द deities, and grains also should be given for feeding brahmanas and other needy people. So in charity we can also give personal gifts like handmade cards, sakshi mala, bead bags, or paintings, drawings of Srila Prabhupada or his disciples. Srila Prabhupada की pastimes, जो भी पहले श्रीला प्रभुपाद भी जब जलदूता में गए थे अमेरिका, तो उनके पास तभी 40 रुपीज ही थे, तो उन्होंने भी श्रीमद् भागवतम स्टेट्स गिफ्ट किए थे कैप्टन को और दूसरे जिनसे भी वो मिले थे. तो हम बुक्स भी चैतन्य चरितामृत या कोई भी दे सकते हैं, और कृष्णा जो भी हम देते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं. तो वैसे ही हमें इंटेंशन अच्छा होना चाहिए. भाव देते समय कुछ भी जो भी दे रहे हैं प्रेम से देना चाहिए. तो दैट्स व्हाई कृष्णा एक्सेप्ट्स व्हाटएवर वी ऑफर हिम विद लव एंड डिवोशन. सो ही इज आल्सो नोन एज भाव रही जनार्दन. नेक्स्ट स्लाइड. पृथ्वी ते आछे यात नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हइबे मोर नाम. In every town and village, the chanting of my holy name will be heard.
This is quoted from Chaitanya Bhagavat, Antya Khand 4.126. ये बहुत ही ज्यादा हरिनाम पे फोकस करते हैं कि जहाँ पे भी हम कहीं पे भी किसी को चैरिटी देनी हो तो सबसे बेस्ट चैरिटी होगी हरि नाम संकीर्तन की, जो कलयुग में सबसे ज्यादा होली नेम प्रीचिंग के ऊपर है। तो सबसे ज्यादा हमें होली नेम सबको देना चाहिए, जिससे सबका लोगों का उद्धार होगा और इससे सबकी कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है और सभी लोग को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। Pratigrhanati, accepting from the devotees whatever they may offer in return. जो भी डिवोटीज हमें देते हैं वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से कोई भी चीज हमारे लिए लाते हैं। जैसे कि विदुर विदुरानी थी, उन्होंने जब कृष्णा विदुर के घर गए तब विदुरानी इतना प्रसन्न हो गए कृष्णा जी को देख के कि वो उन्हें केले के छिलके देने लगे और केले फेंकने लगे। तो भगवान ने सभी छिलके भी एक्सेप्ट कर लिए। तो वैसे हमें भी डिवोटीज जो भी दे रहे हैं वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, विदाउट थिंकिंग दैट दिस इज नॉट वेरी गुड फॉर मी, और कुछ भी हमें इससे गलत नहीं सोचना चाहिए। इंटेंशन का बहुत अच्छा होता है, कुछ भी वो देते हैं वो हमें प्रेम से दे रहे होते हैं। तो छोटी सी गिफ्ट भी दे तो भी हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे कि हमारे बर्थडे पे कोई हैंडमेड गिफ्ट्स देते हैं और क्लोथ्स देते हैं, डीटीज के क्लोथ्स या एनीथिंग that is very much useful for our devotional service. So we must accept everything, and accepting guidance from advanced Vaishnavas, that is also a good thing that we must do. जो भी डिसाइपल्स है श्रील प्रभुपाद के, वो सब लेक्चर्स देते हैं भगवत गीता के, चैतन्य चरितमृत, श्रीमद् भागवतम के। उन सभी में से हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में उतारना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए, और वो उनका गाइडेंस हमें मिलता है उनके लेक्चर्स थ्रू। तो हमें सभी अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। ओवर टू यू रुद्राक्ष। हमने ददाती प्रतिग्रहणाती डिस्कस किया। उसमें हमारा मेन बेसिस यही था बताने का कि कृष्णा सीज इंटेंट बिहाइंड द कंटेंट। इंटेंशंस मैटर मोर। अगर हम डिवोटीज को भी कुछ भी दे रहे हैं या फिर किसी को भी कुछ भी दे रहे हैं, अगर प्यार से कुछ भी देते हो तो अच्छा ही लगता है। किस इंटेंशंस दे रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है कि क्या दे रहे हो। ऑब्वियसली कंटेंट भी मैटर करता है इन द सेंस कि उसकी पसंदीदा चीज हो। इंटेंट आल्सो मैटर्स। यस, तो गुह्यमख्याति प्रचिति इज explaining and inquiring confidentially. So this third principle is opening one's mind to the devotees. So जब हम अपने Krishna conscious moment में हैं, when we are trying to grow spiritually, तो हमें obviously जब हम try कर रहे हैं grow करने का, तो we need relationships, deep fulfilling relationships, जिससे we can advance, and but in that relationships we need कि हमारे पास कोई हो जिससे हम अपना हार्ट शेयर कर पाए, अपने माइंड में क्या चल रहा है वो शेयर कर पाए, है ना। किसी भी चीज के लिए इम्पोर्टेंट होता है, हमें फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी फ्रेंड्स के बिना मेरे को लगता है कि सरवाइव नहीं कर सकता, है ना। तो सिमिलरली इन व्हेन वी आर इन दिस मोमेंट, सो हमारे पास कुछ डाउट्स आते हैं कभी कभार, आस्किंग कुछ फिलोसफिकल डाउट्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग डाउट्स होते हैं। लाइक समटाइम्स अभी कुछ दिन पहले टेम्पल में मुझसे एक माजी ने पूछा कि माजी हम लेफ्ट से प्रणाम क्यों करते हैं, और एक प्रभु जी ने मुझसे पूछा कि हम लोग जो है हमेशा सर्कुलर ही परिक्रमा क्यों करते हैं, रेक्टेंगुलर भी तो कर सकते हैं ना। आई मीन सीधा ऐसे जाके ऐसे भी तो आ सकते हैं ना। तो ये कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स के, कुछ एटिकेट्स के डाउट्स होते हैं। तो ये हम ऑब्वियसली किसी ग्रुप सेटिंग में भी पूछ सकते हैं, लाइक नाम हटा या भक्ति ऋषा या फिर हमारी अग्रज वैष्णवी। बट कुछ कॉन्फिडेंशियल डाउट्स भी होते हैं, लाइक पर्सनल चैलेंजेस या फिर
पर्सनल क्वेश्चंस, है ना, तो उनको उनको रिवील करने के लिए and उनके बारे में इंक्वायर करने के लिए दैट टाइम वी रिक्वायर इंटीमेट रिलेशनशिप्स। एंड वो जो है obviously can be in the form of our mentors, our seniors, or some good friends, good true friends, like जो हमें criticism भी provide करता है, feedback भी provide करता है, in the sense कि हमारी अच्छी qualities को appreciate भी करते हैं और जहाँ हम गलत हैं वहाँ पे हमें बताते भी हैं, है ना। तो इसमें जो है and while sharing our personal challenges and question, obviously we should be honest, because अगर आप honest genuine होगे तो भी आपको genuine advice भी मिलेगी, है ना। तो देन अनदर कंसेप्ट कम्स इज होम टू एक्सप्रेस। किसी को भी हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपना माइंड, अपना हार्ट में क्या है, हम किसी को भी जाके एक्सप्रेस नहीं कर सकते, स्पेशली ग्रुप सेटिंग्स में कभी कभार एम्बैरेसमेंट फील होती है या फिर कुछ भी फील हो सकता है, हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो है वी नीड अ गाइड एंड वी नीड टू एक्सप्रेस, एंड अ मैच्योर एक्सपीरियंस गाइड, लाइक एन एक्सपीरियंस डिवोटी एक्सप्लेन्स एन इनएक्सपीरियंस डिवोटी कि कैसे करना होता है, कैसे सब कुछ फॉलो करना होता है। तो हमें ऑब्वियसली एक मेच्योर पर्सन ही जो अच्छी एडवाइस दे सकता है, हमारे कुछ मेच्योर अच्छे फ्रेंड्स हैं वही एडवाइस दे सकते हैं। प्रपात पोपट में ही मेंशंस कि हमें अपना माइंड जो कभी भी मायावादी और कर्मीज को रिवील नहीं करना चाहिए। तो मेरे को जो है इससे यही अंडरस्टैंडिंग मिली कि इन द सेंस कि ऑब्वियसली हम जो है बाहर जाते हैं मटेरियल्स में, तो हमारे मटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स होते हैं एंड उनको जो है उनके साथ हम रहना पड़ता है। ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमें कुछ लाइक कॉलेज में मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, मेरी कुछ क्लासेस छूट गई तो मेरे को अपने फ्रेंड से पूछना पड़ेगा, है ना। बट हमें इतना इंटीमेटली उनसे कन्वर्सेशंस नहीं कर सकते, लाइक इतना ज्यादा अपना माइंड रिवील नहीं कर सकते उन्हें जो हमारे हार्ट में चल रहा है, बिकॉज वहां से मेच्योर एडवाइस नहीं मिलेगी हमें, वो मे बी दे मेक फन ऑफ अस। तो ऐसा भी नहीं कि छुपा के रखनी चाहिए चीजें, बट हाँ थोड़ा डिस्टेंस इन अ सेंस मेंटेन है, जितना रिक्वायर्ड है, जैसे माजी ने बोला अभी जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करना चाहिए। तो yes, this is home to express. And then जब हमें guidance मिल रही है तो right guidance obviously comes from one who is senior, who is like more experienced, more mature than us, and yes, तो अब जो भी वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें हमें प्रैक्टिकली भी अप्लाई करना चाहिए। हमारे जो गाइड्स एंड मेंटर्स हैं वो हमें सुनने के लिए नहीं बैठे हैं कि आपने अपना माइंड खोल के रख दिया कि ये हुआ ये हुआ, बट वॉट एवर दे आर प्रोवाइडिंग इन रिटर्न, जो भी गाइडेंस प्रोवाइड करें उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए, फिर से फॉलो अप करना चाहिए कि ये समझिए ऐसा मैंने करा और ऐसा हुआ, ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड अबाउट इंटीमेट रिलेशनशिप्स ये हम दूसरे उसमें भी डिस्कस करेंगे। Yes, then fourth principle is inquiring confidentially about the confidential service of the Lord. So inquiring about services. So being inquisitive, asking questions is obviously a sign of intelligence. तो हमें जो है अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए जो है इंक्वायर करना चाहिए किसी भी सर्विस के लिए। अगर हम किसी को देख रहे हैं कीर्तन सर्विस करते हैं तो हमें पूछना चाहिए आप कैसे कर रहे हो ये सब कुछ, कुकिंग सर्विस करते हुए देख रहे हैं। तो अभी आई वाज लिसनिंग टू चैतन्य चरण प्रभु जी एंड वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि जब हम गुह्यम अख्याति प्रचिति करते हैं तो हेयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ सजाति भक्त। सजाति भक्त मतलब वी नीड टू सी द लाइक माइंडेड एसोसिएशन जिनके साथ हमारी कैटेगरी ऑफ डिजायर्स मैच करती है। कैटेगरी ऑफ डिजायर्स इन द सेंस कैसे हम सर्व करना चाहते हैं भगवान को वो मैच करते हैं। तो ही मेंशंस कि अगर फॉर एग्जांपल जो है हमें इंटरेस्ट है कुकिंग में तो हम कुछ ऐसे डिवोटीज को सर्च करें, ऐसे सीनियर डिवोटीज को अप्रोच करें जिनका इंटरेस्ट जो है कुकिंग में है, या फिर हमें शास्त्रिक नॉलेज में शास्त्रिक स्टडी में इंटरेस्ट है तो हम उन्हें अप्रोच करें। किसी को कीर्तन में इंटरेस्ट है तो उन्हें अप्रोच करें। हम अपना माइंड अपना हार्ट जो है वी कैन नॉट शेयर इट टू एनीवन और एवरीवन। ये समझने की बहुत जरूरत है कि देयर आर चांसेस, बिकॉज कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई मिसअंडरस्टैंड कर ले या मिस रिप्रेजेंट करे या हम किसी को मिसलेड कर दें, है ना। तो हमने बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि हम किसको अपना माइंड रिवील करता है। एंड yes, so we need to have association of affectionate devotees. It is very crucial for our spiritual advancement and spiritual growth and for knowing things आगे जाने के लिए। ऑब्वियसली हमें जो है जनरल पॉजिटिव डिस्पोजिशंस जो है अब सारे डिवोटीज के तरफ रखने चाहिए, इन अ सेंस सारे डिवोटीज की गुड क्वालिटीज लेनी चाहिए, बट इंटीमेट रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर भी ध्यान देना चाहिए, राइट।
और जो भी हम किसी के साथ भी शेयर कर रहे हैं उन चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। लाइक कोई भी हम अपना माइंड रिवील कर रहे हैं तो वो तो कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, हमें भी कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए अगर वो हमें कुछ बता रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बता रहे हैं, किसी और के लिए नहीं बता रहे हैं। कुछ भी रिवील नहीं करना चाहिए इन अ सेंस। कॉन्फिडेंशियल इंटीमेट रिलेशनशिप्स का मतलब यही होता है, हम किसी फ्रेंड्स की ट्रस्ट जो हम बोलते हैं, राइट। So Guhyam Akhyati Prachati, if we find the right type of devotees who match with our nature of bhakti, it obviously our bhakti takes off in flight. And but obviously this takes a lot of time and investment, energy. Yes. What do you want to say? Yes, तो ये हमने एज अ एविडेंस रखा था। लाइक ये जो श्रील रूप गोस्वामी एनओटी में मेंशन करता है, सजाति Sadati Snigdhasaru Sang Swato Vare, always associate with like-minded, affectionate and advanced devotees. तो NOT में जो 64 प्रिंसिपल्स रूप गोस्वामी ने बताया उसमें से ये प्रिंसिपल बताया कि सजाति भक्ति लोगों के साथ, सजाति डिवोटीज के साथ जो हमें एसोसिएट करना चाहिए। Bhungte bhujayate, eating and feeding. Bhungte means eating. Whatever devotees are giving us, we should accept it wholeheartedly. And honoring prasad or spiritual food given by the devotees. Sunday love feast, जब भी हम संडे को टेम्पल जाते हैं तो लव फीस्ट होता है, तो उसमें जो भी प्रसाद हमें दे रहे हैं डिवोटीज, वो हमें सभी लेना पाना चाहिए। और उसका टेस्ट हमें पसंद ना आता हो फिर भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज फूड प्रसाद का टेस्ट नहीं देखना होता है, बट प्रसाद प्रसाद होता है। इट इज mercy of Krishna. So receiving prasadam from pure devotees, तो जो भी प्योर डिवोटीज होते हैं वो हमारे लिए प्रसाद बना के लाते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, रिलेटिव्स, कोई भी हमारे लिए प्रसाद लाता है तो वो हमारे लिए दिल से बना के लाते हैं, और उनके फीलिंग्स बहुत मैटर करती है, तो हमें वो सभी एक्सेप्ट करना चाहिए। रिसीविंग होम कुक्ड प्रसादम फ्रॉम डिवोटी फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स, जो भी घर से हम कभी भी यात्रा पर जाते हैं या कहीं पे भी पिकनिक पे जाते हैं, कहीं पे भी बाहर जाते हैं, तो डिवोटीज घर से बना के प्रसाद लेकर आते, तो वो हमें ऑनर करना चाहिए। और कृष्णा इज नॉट डिफरेंट देन प्रसादम इज ऑल्सो टेस्ट इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, मतलब वो भी भगवान कृष्ण का ही प्रसाद होता है, इसीलिए हमें प्रसाद मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन। सो दैट्स व्हाई we must accept whatever devotees are offering to us. 56 भोग ट्रांसेंडेंटल हो जाता है। 56 भोग जो भी हम डिवोटीज 56 भोग भगवान को ऑफर करते हैं, वो एकदम बहुत सारा साथ में बॉक्स में देते हैं एक साथ में, तो फिर उसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। मतलब वैसे टेस्ट वाइज तो देखना नहीं चाहिए हमें, लेकिन प्रसाद प्रसाद ही होता है और वो कभी भी खराब नहीं होता। वो हमेशा हमें कोई भी जगह किसी भी सिचुएशन में ऑफर कर रहे हो, कितना भी पुराना हो तो वो भी पुराना नहीं होता, वो अच्छा ही रहता है। और प्रसाद से बहुत सारे डिवोटीज बनते हैं। प्रसाद मीन्स मर्सी। नेक्स्ट स्लाइड। फीडिंग द डिवोटीज विद प्रसाद, हमें डिवोटीज को प्रसाद खिलाना चाहिए और इनवाइट करना चाहिए। इनवाइटिंग डिवोटीज एंड सर्विंग देम एट होम, जितना भी हो सके हमें साधु संग करना चाहिए और डिवोटीज को हमारे घर बुलाना चाहिए, और वी शुड सर्व देम एंड प्लीज देम इन ऑल by our heart and in whatever way we can. We should give our best to serve them and do every service to please them. प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हम फूड फॉर लाइफ में करते हैं,
और स्कूल्स में, गुरुकुल्स में, सभी जगह प्रसाद बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो सबसे ज्यादा अच्छा इफेक्टिव होता है और बहुत पावरफुल होता है। तो प्रसादम में बहुत शक्ति होती है, उसे खाने से बहुत सारे लोग भक्त बनते हैं। होल्डिंग संकीर्तन और भक्ति वृक्ष और नाम हॉट एट होम, जब भी हम संकीर्तन रखते हैं तो हमें प्रसाद देना ही चाहिए और डिवोटीज को बुलाना चाहिए। जितने भी हमारे नजदीक में रहते हो या कितने भी आसपास के लोग हो, उन सभी को इनवाइट करना चाहिए और प्रसाद लेकर जाने के लिए बोलना चाहिए। ऑफरिंग होम कुक प्रसादम, हमें भी डिवोटीज के लिए वीकली वंस या कभी भी जितना हो सके उतना प्रसादम बना के उन्हें देना चाहिए और रिसीव करना, एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तो उससे प्रीति बढ़ेगी डिवोटीज के बीच में और हमारे रिलेशनशिप्स और बेटर होंगे। रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं। इस्कॉन बुलेट्स जो श्रीला प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स के लिए रखे थे, वो हमेशा अपने टेम्पल में, हॉल में गुलाब जामुन का जार रखते थे, जिससे डिवोटीज उससे अट्रैक्ट होते थे और वो गुलाब जामुन के लिए हमेशा रुकते थे ज्यादा वर्क सर्विसेज करने के लिए। और जयानंद प्रभु जी भी वैसे ही बहुत सारे डिवोटीज के लिए प्रसाद देते थे। उन्हें ज्यादा से ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस बनाने के लिए प्रसाद बहुत ज्यादा पावरफुल है। सो these all 6 reciprocations are very much important in our day-to-day life. Thank you. The prasadam accepted by Krishna, offered to Krishna, is also Krishna. So if we give prasadam, then he is getting the opportunity of associating with Krishna. So this prasad distribution means giving chance to the people, those who are poor in knowledge, to awaken their Krishna consciousness. This is our policy. Otherwise, we cannot do any good to others. Srila Prabhupada ने बोला है कि कृष्णा और कृष्णा का प्रसाद दोनों एक ही है, तो हमें जितना हो सके उतना प्रसाद बांटना चाहिए और दूसरों को देना चाहिए, उनकी मर्सी in the form of prasad. We must keep on distributing these to poor and needy people. Yes, तो अभी हमने 6 kinds of reciprocations कर लिए, कैसे होता है ये। तो मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर दूंगी कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपने डीप रिलेशनशिप्स जो ऑब्वियसली लाइफ में इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको डेवलप करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम ट्रीज का एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रीज जो है, हम पहले सीड्स बोते हैं, देन दे ग्रो इनटू सैपलिंग, उसमें मैन्योर और बहुत सारा पानी डलता है, पानी का बहुत यूज होता है, and then these saplings grow into trees and these trees eventually provide shelter. So these are, so relationships भी ऐसी होती हैं, they at the initial stages they provide a lot of time, energy, but eventually they provide shelter. तो ये एक profound, simple yet profound थोड़ा thought provoking सूत्र है जो हमने अभी एक आर्टिकल में पढ़ा था, ये हमारे नेक्स्ट चैनल पे शेयर हुआ था। This sutra is relationships are all about investment. Investment in the right person for the right amount of time gives you desired return. तो मैं भी पहले पार्ट पे ही फोकस कर रही हूँ कि relationships are about investment. हमें इन्वेस्ट करने की बहुत जरूरत है, and how we can invest through these 6 types of reciprocations by following these 6 types of principles. ये थोड़ा माइंड में हम रखेंगे and इनको इम्पोर्टेंस देंगे तो ये इन्वेस्ट हम ढंग से कर सकते हैं। जो राइट पर्सन एंड राइट अमाउंट ऑफ टाइम वाला है, ये पार्ट जो है अगर किसी को डीपली जानना है तो मैं आर्टिकल शेयर कर दूंगी। एंड पर्सनली मेरे को तो नहीं लगता था इतना कि रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता था भक्ति अकेले भी हो सकती है। आई थिंक एसोसिएशन, अब मेरे को लगता है कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी किसी के स्टेटस में भी देखा था, आई गेस कृष्ण माता की स्टेटस में लगा होता कि भक्ति चारू स्वामी महाराज वाज सेइंग कि all the trouble starts when you abandon the association of devotees, leave the association of devotees. So association is very important, and obviously we cannot move on this path alone. हमें चाहिए लोग साथ में,
सजाती लोग तो स्पेशली चाहिए। हम जो है अगर कीर्तन मेला में बैठे हैं अपने यूथ डिवोटीज के साथ, और या फिर हम किसी ओल्ड माजी के साथ सत्संग में बैठे हैं, तो डिफरेंस बनता है। हम सत्संग में जाना प्रेफर नहीं करेंगे, कीर्तन मेला में जाना प्रेफर करेंगे, वहां पे हमारे सजाती लोग। एंड यस, तो एक केशव स्वामी महाराज भी एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, बहुत बार कोट करते हैं। He says कि if you want to walk fast, walk alone. But if you want to walk far, walk with many. हमें जो है इस बात पे फास्ट चलने की जरूरत नहीं है, हमें दूर तक जाना है, हमें रहना है इस प्रोसेस में। तो उसके लिए हमें वी नीड एसोसिएशन, वी नीड पीपल विद अस, वी डिवोटीज विद अस। तो यस, यही कंक्लूजन था आज ही। और बस लास्ट में यही बताना था मैं कि ये जो 6 टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेशन है डिवोटीज के तो एप्लीकेबल है, वही भगवान के साथ भी एप्लीकेबल है। मतलब इन डेवलपिंग आवर कनेक्शन विद कृष्णा, ऑब्वियसली हमारा इटर्नल क्रिएशन है, हम पार्ट एंड पार्सल है भगवान के, बट बीइंग द फॉरगेटन जीवा, हम भूल गए हैं कनेक्शन। तो ये कनेक्शन जो हम रिवाइव कर सकते हैं थ्रू दी 6 टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेशन एज वेल। ददाती प्रतिग्रहण आती है इसमें, जो हम ददाती, गिविंग, एक्सेप्टिंग। एक्सेप्ट तो हम भगवान से सभी करते हैं। गिविंग में हम ये कर सकते हैं कि अगर हम टेम्पल जा रहे हैं तो भगवान के लिए फल फूल लेके जा रहे हैं, जो मेरे को लगता है मैं अपने पार्ट पे बहुत ज्यादा भूल जाती हूँ। लाइक हम हर संडे जाते तो कभी कभार लगता है, आलस आ जाता है थोड़ा कि हर संडे कौन लेके जाएगा फूल और फल। एक बार के लिए ठीक है, फेस्टिवल्स में ले गए हर बार, और थोड़ा वो भी आ जाता है कि अब तो सीनियर्स हो गए हैं हम, रोज टेम्पल जाते हैं, क्या रोज फूल लेके जाएंगे? क्या पुराने जो नए भक्त हैं वो लेके आए? बट नहीं, ये हमारा पर्सनल कनेक्शन है भगवान के साथ। जो अभी हमने आई गेस लेक्चर में भी सुना था अबाउट इनविजिबल इन्वेस्टमेंट्स। तो ये दिस इज अ टाइप ऑफ इनविजिबल इन्वेस्टमेंट जो हम देते हैं, हमारा कनेक्शन भगवान के साथ, हमारा इंडिविजुअल कनेक्शन। एंड यस, bhakti is more about these invisible investments. So we should try to follow these 6 types of reciprocations with devotees as well as with Krishna. Thank you so much. हरि बोल। वेरी नाइस, आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कृष्णा माता जी थोड़े से नर्वस लग रहे थे क्या? बात नहीं, ये नर्वसनेस धीरे धीरे चली जाएगी बार बार प्रेजेंटेशन। आप लोगों ने बहुत सिंपल और क्लियर रखा चीजों को, दैट वाज नाइस। उसके बाद आपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में भी बताया कि सिर्फ अपना हार्ट रिवील करना नहीं है, बट जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसको भी लेना है, दैट इज आल्सो नाइस। फिर आपने सजाती भक्तों के बारे में बताया, मतलब आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिए हैं साथ में, तो वो बहुत अच्छा है कि अब इसमें एक पॉइंट है वो आप लोग सोच के बताइएगा, मैं आंसर नहीं दूंगी। हम बोलते हैं कि हमें कोई कोई चीज बताता है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, रखना चाहिए। जी लड़कियों को माता तो जी। श्राप है, लड़कियों को तो श्राप है, वो तो पेट में कुछ पचाती नहीं है, कैसे रखोगे? सोचना है इसके बारे में। अगर किसी के पास है आंसर तो कृष्णा बता देना के आप लोगों ने। साथ शेयर करके, सिर्फ भगवान के साथ शेयर करने के। आपको अपना पेट खाली करना है ना, फटाफट भगवान को जाके बता दो। ऐसे बोला उसने, ऐसे बोला तो, बट कॉन्फिडेंशियलिटी रखना चाहिए। बट गर्ल्स में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, किसी ने कुछ बोला उसको घुमा घुमा के बता देंगी, लेकिन क्योंकि उनको बताना है, उनको अंदर नहीं रखना है, तो बेटर अपना कृष्णा को बताओ, है ना, इस तरीके से रखो, इन चीजों को नहीं शेयर करोगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आप लोगों ने एग्जाम्पल्स दिए हैं, अच्छा है। क्यों इम्पोर्टेंट है, दैट इज वेरी नाइस कि आपने बताया लास्ट में कि ये सब चीजें करनी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ओवरऑल इट वाज वेरी नाइस, अच्छा था आप लोग का प्रेजेंटेशन। वैसे प्रेजेंटेशन विजुअली देखने में और इंटरेस्टिंग हो सकता था, जो आपने पहले ही बोल दिया कि वो नहीं है। तो स्मृति माता जी और मुस्कान माता जी ने अभी तक जो प्रेजेंटेशन दिया वो अच्छा था, तो हम सीख सकते हैं उनसे कि क्या सोच के प्रेजेंटेशन बनाते हैं। आप लोग कलर्स कलर्स बहुत अच्छे से यूज करते हैं ताकि वो दिखने में एकदम ब्राइट दिखे स्क्रीन पे। आप लोगों ने कलर थोड़े से डल लिए हुए थे बैकग्राउंड के, तो थोड़ा सा वो डल इसीलिए लग रहा था मे बी, क्योंकि अपना अपना चॉइस भी होता है। तो बट ओवरऑल इट वाज वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो अभी आरती माता जी और खुशी माता जी, आरती माता जी आप हो? आरती माता जी चले गए थे आई गेस अभी, बट दिख रहे हैं स्क्रीन पे मेरे को। तो इन लोगों का प्रेजेंटेशन नेक्स्ट टाइम ले सकते हैं, खुशी माता जी नहीं है तो। दीपांशी माता जी, हरे कृष्णा, आप हो क्या? हरे कृष्णा जी माता जी।
नहीं, दीपांशी माता जी ओह सॉरी उनका फर्स्ट वर्स था ना। हरे कृष्णा। बाजी आपके पास टाइम है क्या प्रेजेंटेशन, या आपको डर लगता है, या आपके पास पार्टनर नहीं है? आप ओपनली बता सकते हो आराम से, कुछ भी आपको अनकंफर्टेबल है, आप बोलना नहीं चाहते कैमरा के आगे, या कुछ भी जैसा भी आपको लगे बता सकते हो। हरे कृष्णा, क्या कह रहे हो? आपका वॉइस नहीं आ रहा दीपांशी माता जी क्लियर। बहुत लो वॉइस है, अभी बोलिए। माता जी मैं कह रही थी कि लास्ट टाइम तो मुझे जाना पड़ गया था, तो इस वजह से मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। तो और एक प्रॉब्लम मेरे साथ में है कि अभी ना मेरे पास लैपटॉप नहीं है, वो है डेस्कटॉप, तो वो अभी अच्छे से ठीक काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से मैं प्रेजेंटेशन भी नहीं बन सकती अभी। हम्म। और ओके अगर और अभी स्कूल और वो ट्यूशन भी एक साथ ही स्टार्ट हो गए ना, मतलब बीच में गैप नहीं है स्कूल और कोचिंग के, तो इस वजह से थोड़ा शायद अच्छा टाइम प्रेजेंटेशन बनाने ओके। के लिए। तो ऐसा करते हैं, अगर आप में से किसी के पास, बाकी किसी के पास टाइम है जिनका प्रेजेंटेशन हो भी गया है, अगर वो भी हेल्प करना चाहें तो दीपांशी माता जी का प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक हम आरती माता जी और खुशी माता जी का प्रेजेंटेशन लेंगे, और अगर तब तक दीपांशी माता जी का हो गया और आप में से कोई प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प कर रहा है, अगर वो उनको साथ में इसमें हेल्प भी करना चाहते हैं फर्स्ट वर्ड्स में, ताकि वो भी साथ में प्रेजेंट कर पाए, तो वो भी कर सकते हो। आप बता देना एक बार रुद्राक्षी को, उस हिसाब से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि प्रेजेंटेशन नेक्स्ट टाइम दीपांशी माता जी वाला करना है। नहीं तो दीपांशी माता जी आप प्रेजेंटेशन मत बनाओ, आप उसको रीड करके, अगर आपके पास टाइम हुआ, उसको सिर्फ वर्बली आप प्रेजेंट कर लो, अपने पॉइंट्स लिख लो, आप उसको सिर्फ वर्बली प्रेजेंट कर लो ओरल फॉर्म में, ठीक है? यहाँ पे बता दो उसको, कुछ आपको प्रेजेंटेशन बनाने का जरूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम है आप कर सकते हो इसको। तो यस माता जी ऐसे कर सकते। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत, एक्चुअली मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोग इतना इंटरेस्टिंग और इतना अच्छे से प्रेजेंटेशन करोगे। मेरे को लगा था आप लोग बस बोलोगे टाइम पास ही करना है, 5 मिनट देना है, कर देते हैं, बट आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया, बहुत सीरियसली लिया इसको। आई एम वेरी ग्लैड एंड हैप्पी। तो आई वांट कि हम हर क्लास में एक एक बच्चे का भी कर सकते हैं, जैसे अभी कुछ डिसअपेरेंस अपेरेंस डे आते हैं, ताकि आप लोगों का और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो बोलने में। तो हर बार किसी ना किसी को एक दे सकते हैं कि इस हफ्ते में इनका अपेयरेंस या डिसअपेयरेंस आया, तो आप इनके ऊपर 5 मिनट्स के लिए कुछ बोलो, तो आप थोड़ा सुनोगे भी उनके बारे में, पढ़ोगे भी। अगर आप लोगों को लगे कर सकते हैं तो आप थम्स अप कर सकते हो अभी, तो हम इसको भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो इसका हम पहले से ना ओके 3 जन ने बोल दिया, अच्छा ओके ऑलमोस्ट काफी लोगों ने बोला। तो रुद्राक्षी आप इसमें आप बना लेना कि कौन कौन सा अपेयरेंस डिसअपेयरेंस डे आ रहा है, तो उस हिसाब से 1 महीना पहले ही सबको अलॉट कर देंगे, तो 1 महीने का टाइम होगा सबके पास सुनने का। 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना है। क्लास की स्टार्टिंग में हमें हर बार मंगलाचरण प्रेयर सबने बोलनी है, वो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, हर बार हम स्क्रीन पे शेयर करेंगे और सब बोलेंगे। और सेकेंड 5 मिनट्स के लिए किसी एक का प्रेजेंटेशन रहेगा। रुद्राक्षी वो आप आगे बताते रहना कि इस वीक आपका प्रेजेंटेशन है, या मेरे साथ बात कर लेना, हम लोग पहले से डिसाइड कर लेंगे कौन सा किस वीक पे कौन किसके ऊपर बोलेगा। तो 5 5 मिनट्स का रहेगा, ये हम कंटिन्यूसली चलते रहेंगे ताकि हम लोग का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो, और ये चीजें हमें और भी अच्छे से पता लगे, हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे से जानेंगे अपने आचार्य को, ठीक है? इसके बाद हम नहीं तो एक और सीरीज भी स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग, ये एनओआई साथ में चलता रहेगा, हम 6 गोस्वामीज के ऊपर भी ऐसे प्रेजेंटेशंस ले सकते हैं, 2 2 का ग्रुप बना के, कि आप लोग 6 गोस्वामीज के ऊपर स्टडी करो और उनके बारे में कुछ ढूंढ के लाओ, एक एक करके एक हफ्ते में एक लोग कर सकते हैं, ठीक है? वो हम देख लेते हैं, दोनों में से एक चीज स्टार्ट करेंगे, इसी बहाने हम लोग का थोड़ा सा और रीडिंग हियरिंग हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। थैंक यू। किसी का कुछ क्वेश्चन तो नहीं है ना? डन? ओके थैंक यू। हरे कृष्ण।